नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए एसओपी पहले जारी कर दिया गया है दोस्तों, कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र बगल के प्रखंड में होगा और जो महिला शिक्षिका हैं उनका ट्रांसफ़र गृह पंचायत के बगल में होगा। यानी महिला शिक्षिकाएं अपने गृह पंचायत में सेवा नहीं दे पाएंगी, वहीं पर जो पुरुष शिक्षक है, जो उनका होम प्रखंड है, होम ब्लॉक है, वहाँ पर वो सेवा नहीं दे पाएंगे। यानी उसका हर हाल में जो है ट्रांसफ़र अन्य ब्लॉक में होगा, और जिसका प्रक्रिया शुरू हो गया है दोस्तों। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सरप्लस शिक्षक का एक नोटिस आया था। सभी जो सरप्लस शिक्षक है ई शिक्षा कोष पर, उनसे जो है आवेदन लिया गया था ऐच्छिक ट्रांसफ़र का, और 17 अप्रैल से, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया है और गाइडलाइन भी जारी किया गया है, कि 17 सितंबर से जो है जनरल ट्रांसफ़र के लिए जो है आवेदन लिए जाएंगे। जो सरप्लस शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए पहला फेज में अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनको जो जनरल ट्रांसफ़र होगा 17 सितंबर से, उसमें उनको आवेदन करना अनिवार्य होगा। या वर्तमान विद्यालय में यदि 5 वर्ष किसी शिक्षक को हो गया है अपने गृह प्रखंड में, तो उनका ट्रांसफ़र अन्य प्रखंड में होगा। और सेम नियम जो है अगर पंचायत का है तो महिला शिक्षिकाओं पर वो नियम लागू होगा। इसके रिगार्डिंग आयुक्त कार्यालय त्रिहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों। इसमें लिखा गया है, सेवा में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक जो त्रिहुत प्रमंडल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, विषय है कि त्रिहुत प्रमंडल अंतर्गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही विद्यालय कार्यालय में एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का दूसरे विद्यालय कार्यालय में स्थानांतरण किए जाने हेतु संबंधित कर्मियों का विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि माननीय शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि एक ही जगह में अगर आपका 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो आपका स्थानांतरण जो है अन्य विद्यालय में किया जाएगा, जिसके लिए आपको जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जो 17 सितंबर से शुरू होगा। यदि आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एक विद्यालय में अगर 5 वर्ष आपका हो गया है, आप होम प्रखंड में हैं या महिला शिक्षिकाएँ होम पंचायत में है, तो उनका स्वतः रेंडमली ट्रांसफ़र होगा। और ये जो डाटा मांगा गया है दोस्तों कि 3 वर्ष या उससे अधिक कोई शिक्षक अगर एक विद्यालय में है, उनका ये डाटा मांगा गया है। और आयुक्त कार्यालय त्रिहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा ये पत्र निकाला गया है दोस्तों। इसमें कहा गया कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से कर्मी 3 वर्षों से भी अधिक अवधि से एक ही विद्यालय कार्यालय में कार्यरत हैं और इनका स्थानांतरण अभी तक नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार इसका स्थानांतरण होते रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि ये जो पत्र है इसमें शिक्षकों का बात नहीं किया गया है, इसमें बात किया गया है आपका किसका, कि एक ही विद्यालय कार्यालय में कार्यरत जो कर्मी हैं, जो 3 साल से जो है एक ही विद्यालय या एक ही कार्यालय में है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही विद्यालय कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का नियमानुसार स्थानांतरण किए जाने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और ये पत्र आप देख रहे होंगे दोस्तों, पत्र ये 8 अगस्त 2026 का है, और ये वैसे कर्मियों के लिए है दोस्तों जो विद्यालय में या कार्यालय में 3 वर्ष से अधिक से जो है उसमें कार्यरत है, अभी तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। और जहां तक बात शिक्षकों का है दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण अगर एक ही जगह में 5 वर्ष हो गया है तो उसका स्थानांतरण अन्य विद्यालय में किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में स्वतः उनका ट्रांसफ़र होगा। पुरुष शिक्षक अपने गृह प्रखंड में सेवा नहीं दे पाएंगे, वहीं पर जो महिला शिक्षिकाएँ हैं वो गृह पंचायत में सेवा नहीं दे पाएंगी। जो डाटा मांगा गया है दोस्तों, यही डाटा है कि 3 वर्ष से अधिक अवधि में कार्यरत कर्मियों की सूची। कर्मी कहा गया है दोस्तों, इसमें शिक्षक नहीं कहा गया है। यानी कि शिक्षक के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में कार्यालय में कोई कर्मी कार्यरत हैं जिनका 3 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उसका स्थानांतरण के लिए डाटा मांगा गया है। इसमें क्रम संख्या है, कर्मी का नाम है, पदनाम है, पदस्थापन जिला है, गृह जिला है, पदस्थापन की तिथि है, पूर्व का पदस्थापन स्थल है, यानी अभी वर्तमान में जहां पर हैं, इससे पहले वो कौन जगह पर थे, वर्तमान पदस्थापन का स्थल कौन सा है और वर्तमान जगह में उनका पदस्थापन कब किया गया है,
वर्तमान पदस्थापन की अवधि मतलब कितने दिन तक जो है वो वहीं पर हैं। स्थानांतरित किए जाने हेतु जिला स्थल का नाम और अभियुक्ति मंतव्य के साथ में जो है ये डाटा जो है प्रमंडल आयुक्त को जो है ये देना है। तब जो है जो बचे हुए कर्मी हैं उनका जो है स्थानांतरण अन्य जगहों पर किया जाएगा। जो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 है दोस्तों, उसमें गृह क्षेत्र संबंधी जो गाइडलाइन है वो इसी प्रकार से दिया गया है कि महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके अपने गृह पंचायत गृह वार्ड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। यानी जो महिला शिक्षक है उनका पदस्थापन, उसका ट्रांसफर जो है गृह पंचायत गृह वार्ड को छोड़ करके अपने ही प्रखंड में अन्य पंचायत में उसका जो है किया जा सकेगा। जहां तक बात पुरुष शिक्षकों का है, पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में, परंतु उनके अपने गृह प्रखंड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। यानी जो पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा उनका अपना गृह प्रखंड को छोड़ करके जो है उनका ट्रांसफर होगा। यह प्रावधान सामान्य स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण तथा अनुरोध आधारित स्थानांतरण पर लागू होगा। ये जो नियम लागू होगा दोस्तों, ये आपका जो पारस्परिक स्थानांतरण है उस पर भी लागू होगा। यानी म्यूचुअल ट्रांसफर में भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो पुरुष शिक्षक हैं उसका ट्रांसफर गृह प्रखंड में न किया जाए, या जो महिला शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण गृह पंचायत में नहीं किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिशेष शिक्षक यानी सरप्लस शिक्षकों में जो है लगभग 73,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए, ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। तो जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको स्कूल आवंटन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक एसओपी जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरप्लस शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापन स्थानांतरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध करा दिया गया था। प्रत्येक जो सरप्लस शिक्षक हैं विभागीय पोर्टल पर रिक्ति के जहां पर रिक्ति है वो विद्यालयों की सूची में अधिकतम 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। यानी कि मिनिमम एक विद्यालय चुन सकते थे और मैक्सिमम 30 स्कूल को वो चयन कर सकते थे जो सरप्लस शिक्षक थे। और ये जो अप्लाई करते हुए वो अपने गृह प्रखंड को छोड़ करके, और इसमें यह भी कहा गया था कि यदि सरप्लस शिक्षक को उनके द्वारा जिले के अंदर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। एसओपी में ये स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि सरप्लस शिक्षक स्थानांतरण के लिए जो विद्यालय का चयन करेंगे, यदि वो विद्यालय में रिक्ति रहेगा तो उसका स्थानांतरण या पदस्थापन वहां पर हो जाएगा रिक्ति के आधार पर। यदि उसका वहां पर पदस्थापन नहीं हो सकेगा तो वो वर्तमान विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे। ऐसे अधिशेष शिक्षक, ऐसे सरप्लस शिक्षक कब तक, जब तक कि सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। शिक्षक आवश्यकता वाले एक ही विद्यालय में यदि एक से अधिक अधिशेष शिक्षक द्वारा विकल्प दिया जाता है तो नियमावली के अनुलग्न 1 में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के आधार पर अधिक अंक वाले शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा।